अध्याय 1 वर्ग एवं घन के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के सवाल को देखें। पहला सवाल है, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। यहाँ पर कुल 5 सवाल दिए गए हैं, 164, 121, 289, 729 और 1100, और इन सभी को जोड़े बनाकर बताना है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है करके। पहला सवाल का हल करें, 164 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम 164 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 164 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। अब यहाँ फिर से 2 से जाएंगे, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। यहाँ है 41। 41 चूँकि स्वयं एक अभाज्य संख्या है इसलिए 41 ही भाग जाएगा, 41 एकम 41। 164 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए हैं, 2 गुणित 2 गुणित 41। अब इसका हम जोड़ा बनाएं तो 2 का तो जोड़ा बनेगा लेकिन 41 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ 164 के अभाज्य गुणनखंड में 41 का कोई जोड़ा नहीं है, अतः 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा सवाल है 121। 121 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड को देखें। 121 का अभाज्य गुणनखंड, ये 121 सीधे 11 से जाता है तो 11 एकम 11, ये 2 अंकों में लेते हैं, 1 और 2 को, तो 11 एकम 11, एक बचा है तो 11 एकम 11 या 11 में 11 में 121 और ये 11 एकम 11। तो 121 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 11 गुणित 11। तो 11 गुणित 11 का जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा तैयार हो गया। यहाँ हमने देखा 121 के अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन रहे हैं। हमने देखा 121 के अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन रहे हैं, पूरा पूरा जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, अतः 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। तीसरा सवाल है 289 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड को देखें। 289 का अभाज्य गुणनखंड, ये 289 जो है सीधे 17 से जाता है, 17 एकम 17 और 17 सत्ते 119। यहाँ बचेंगे 17 एकम 17, 28 में 17 तक जाएगा तो कितना बचेंगे 11 और 11 और यहाँ है 9 तो 119। तो 17 एकम 17, 28 में 17 गया तो कितना बचेंगे 11 और फिर ये 11 यहाँ है और यहाँ 9 है तो ये हो जाएंगे 1 1 9 अर्थात 119। तो 17 सत्ते 119। अब बचा है आपके पास 17, तो 17 एकम 17। तो 289 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणित 17, तो 17 गुणित 17 में एक जोड़ा तो तैयार हो जाएगा। यहाँ 289 के अभाज्य गुणनखंड के पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं, अतः 289 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आइए इसके चौथे नंबर के सवाल को हल करें। 729 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। 729 का अभाज्य गुणनखंड को देखें पहले, तो 3 दूनी 6 और हो जाएंगे आपका 3 चौक 12 और 3 तिया 9। यहाँ से 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, ये 81 है। 3 दूनी 6, 8 है तो 3 दूनी 6 तक गया और यहाँ बचा है 2, तो 3 सत्ते 21, तो 3 या 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 729 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख दिया हूँ। तो इन 729 के अभाज्य गुणनखंड में एक जोड़ा तैयार हो गया, यहाँ फिर जोड़ा तैयार हो गया, यहाँ से 3 का फिर से जोड़ा तैयार हो गया। यहाँ 289 के अभाज्य गुणनखंडों के सभी जोड़े बन रहे हैं और जब सभी जोड़े बन जाते हैं तो दी गई संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो 729 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें पांचवा सवाल को देखें, जहाँ लिखा है 11 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, जोड़े बनाकर इसको बताना है। तो 1100 का सर्वप्रथम हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ 1100 है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पंचे 10, ये 11 है तो 2 पंचे 10, फिर बचा है 1 तो ये 1 और शून्य बन जाएंगे 10, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य। यहाँ है 550, तो 2 दूनी 4, 1 बचा तो 1 और यहाँ 5 है तो हो गया 15, तो 2 सत्ते 14, फिर से 1 बचा तो ये हो गया 10 और 2 पंचे 10। 275 है तो ये सीधे जाता है 5 से, तो 5 पंचे 25, यहाँ बचा है 27 को भाग दे रहे हैं तो 5 पंचे 25, 27 में 25 तक गया है तो 2 बचा यहाँ से, तो और फिर 5 पंचे 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और ये 11 है तो 11 एकम 11। 110 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए हैं, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 11। यहाँ 2 का तो जोड़ा बन गया, 5 का भी जोड़ा बन गया, लेकिन 11 का कोई जोड़ा नहीं है। तो क्या देखा आपने, यहाँ 1100 के अभाज्य गुणनखंडों में 11 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है।
अतः 1100 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।